ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले से ही बीमा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। कई वर्षों से विभिन्न सभ्यताओं ने समाज के कुछ सदस्यों की सभी हानियों को आपस में पुलिंग करने तथा हिस्सेदारी की अवधारणा का पालन किया है। कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं जहां इस अवधारणा को लागू किया गया था। बेबीलोनियन ट्रेडर्स, इन व्यापारियों द्वारा एग्रीमेंट के अनुसार जहाज में लादी गई वस्तुओं के गुम या चोरी हो जाने पर ऋणदाताओं द्वारा ऋण माफ किए जाने के लिए व्यापारियों द्वारा ऋणदाताओं को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। इसे बाटमारी ऋण कहा जाता था। ऐसे एग्रीमेंट के तहत जहाज या माल को गिरवी रखकर लिए गए ऋण की वापसी समुद्री यात्रा के पश्चात जहाज के गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच जाने पर ही की जाती थी। बरूच एवं सूरत के व्यापारी भी ऐसा ही किया करते थे। यूनानियों ने ईसा पश्चात 7वीं शताब्दी के अंत में मृत सदस्यों के अंतिम संस्कार तथा उसके परिवार के देखरेख के लिए परोपकारी संस्थाओं की शुरुआत की थी। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी फ्रेंडली सोसाइटी गठित की गई थी। रोड्स के निवासी ने ऐसी प्रथा अपनाई जिसके तहत संकट के दौरान जहाज का भार कम करने और संतुलन बनाए रखने के लिए जहाज में से कुछ माल फेंक दिया जाता था, जिसे जेटिसोनिंग कहा जाता था। इस प्रकार माल के नुकसान हो जाने पर माल के सभी मालिकों, वे भी जिनका माल नष्ट न हुआ हो, को कुछ अनुपात में हानि वहन करनी पड़ती थी। प्राचीन काल में चीन के व्यापारी जोखिम भरी नदियों से यात्रा के दौरान विभिन्न जहाजों और नावों में अपना माल रखा करते थे। उनका मानना था कि यदि कोई नाव डूब भी जाए तो माल का नुकसान आंशिक होगा, पूरा नहीं। इस प्रकार के विस्तारण से हानि की मात्रा को कम किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीमा की अवधारणा समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। इंग्लैंड के मामले में 1667 ईस्वी में लंदन में भीषण आग लगी थी, जिसमें शहर का अधिकांश हिस्सा और 13,000 से अधिक मकान नष्ट हो गए थे। इसने इंश्योरेंस को बढ़ावा देने का काम किया और 1680 में फायर ऑफिस नामक पहली आग बीमा कंपनी की शुरुआत हुई। आज प्रचलित बीमा कारोबार का मूल्य लंदन में लॉयड के कॉफी हाउस में देखा जाता है। वहां इकट्ठा होने वाले व्यापारी जहाजों द्वारा ढोए जाने वाले अपने सामानों के समुद्री आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को साझा करने पर सहमत होते थे। इस तरह के नुकसान समुद्री खतरों के कारण हुआ करते थे, जैसे समुद्री डाकू जो गहरे समुद्र में सामानों को लूट लेते थे, या समुद्र के खराब मौसम के कारण सामान खराब हो जाते थे, या किसी भी कारण से जहाज का डूब जाना। 1706 ईस्वी में लंदन में शुरू की गई एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस, और यह ही वर्ल्ड की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मानी जाती है। भारत में जीवन बीमा का सिद्धांत भारत की संयुक्त परिवार की व्यवस्था में प्रतिबिंबित होता है, जो कि पिछली कई सदियों में जीवन बीमा का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप रहा है। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा दुख एवं हानि आपस में बांट ली जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार का प्रत्येक सदस्य सुरक्षित महसूस करता था। भारत में आधुनिक बीमा की शुरुआत लगभग 18वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुई। इस दौरान विदेशी इंश्योरेंस कंपनीज मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा का बिजनेस स्टार्ट किया था। 1818 ईस्वी में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस भारत में स्थापित की जाने वाली फर्स्ट इंग्लिश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो कोलकाता में खोली गई। 1850 ईस्वी में ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। 1870 ईस्वी में अंग्रेजों ने इंश्योरेंस में सिस्टमैटिक रूप से काम हो, इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट 1870 अधिनियम लाया। इसके आने के बाद इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी खुलने लगा। भारत में शुरू होने वाली पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड थी। यह 1870 में बॉम्बे में खोली गई थी। इसके बाद भारत इंश्योरेंस को 1896 में दिल्ली में, द एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 में मुंबई में, द यूनाइटेड इंडियन चेन्नई में, द नेशनल इंडियन एंड द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव कोलकाता में खुली थी। तो कोऑपरेटिव एश्योरेंस लाहौर में, बॉम्बे लाइफ या स्वदेशी लाइफ, द इंडियन मर्केंटाइल, द न्यू इंडिया एंड द जुपिटर मुंबई में खुली। द लक्ष्मी न्यू दिल्ली में खुली थी। 1912 ईस्वी में अंग्रेजों ने इंश्योरेंस बिजनेस को नियंत्रित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1912 और प्रोविडेंट फंड एक्ट अधिनियम लाया था।
लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1912 के तहत यह अनिवार्य किया गया कि प्रीमियम दर की सारणी यानी प्रीमियम रेट टेबल तथा इंश्योरेंस कंपनी के सामयिक मूल्यांकन का प्रमाणीकरण के लिए एक बीमांकक द्वारा करना अनिवार्य कर दिया। 1938 ईस्वी में इंश्योरेंस एक्ट 1938 लाया गया। यह पहला ऐसा कानून था जिसे इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम समय समय पर संशोधित किया जाता है। यह आज भी लागू है। बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा बीमा नियंत्रण की नियुक्ति की गई थी। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा बिजनेस का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय भारत में 170 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज तथा 75 प्रोविडेंट फंड कंपनीज को शामिल किया गया और कॉर्पोरेशन बनाया गया और कॉर्पोरेशन का नाम रखा गया भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में LIC कहते हैं। 1956 ईस्वी से 1999 ईस्वी तक भारत में जीवन बीमा कारोबार का एकमात्र अधिकार LIC को ही प्राप्त था। साल 1972 में साधारण बीमा कारोबार यानी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण अधिनियम के लागू करने के साथ ही गैर जीवन बीमा कारोबार को भी राष्ट्रीयकृत किया गया एवं भारतीय साधारण बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तथा इसकी 4 सहायक कंपनीज की स्थापना की गई। ये 4 कंपनीज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उस समय भारत में गैर जीवन बीमा कारोबार कर रही 106 कंपनीज को इन चारों कंपनी में मर्ज कर दिया गया। बीमा उद्योग में विकास के लिए परिवर्तन की खोज एवं सिफारिश और साथ ही प्रतिस्पर्धा की पुनः शुरुआत करने के लिए भारत सरकार ने RBI के रिटायर्ड गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी मल्होत्रा कमेटी का गठन 1993 ईस्वी में किया। यह कमेटी ने 1994 को अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा। इसके अनुशंसा से 1997 ईस्वी में इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई। 1999 ईस्वी में इसकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में स्थापना की गई। यह अधिनियम पारित किए जाने के बाद 2000 ईस्वी से लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री का लीगल रेगुलेटरी बॉडी के रूप में IRDA काम करने लगा। बीमा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय व्यावसायिक को आमंत्रित किया गया तथा इंश्योरेंस में 26% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी गई। साल 2014 से इंश्योरेंस में FDI 49% कर दिया गया। दिसंबर 2000 में संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसने जुलाई 2002 में GIC का पुनर्गठन कर इसकी चारों सहायक कंपनीज को GIC से अलग कर दिया। GIC को एक राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी यानी नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी में परिवर्तन कर दिया गया। वर्तमान में भारत में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज तथा 29 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कार्य कर रही है। जनरल इंश्योरेंस के तहत ही 5 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कार्य कर रही है जो केवल स्वास्थ्य बीमा ही बेचती है।